साथियों, 28 अप्रैल को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ की रक्षा वार्ता हो रही है। इसका मतलब यह है कि एससीओ के जो मेंबर हैं, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, उसके सभी मेंबर के जो रक्षा मंत्री हैं वो सब मिल करके आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्य एशिया में शांति कैसे सुनिश्चित की जा सके, आतंकवाद और युद्ध जैसे हालातों से कैसे देश को बचाए रखा जा सके और देश की तरक्की को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ ही हम देखें तो एससीओ का मेंबर है ईरान, और ईरान की स्थिति जैसे कि आपको पता है कि युद्ध में संलग्न है। तो ऐसे में वहां कैसे शांति की स्थापना हो, इसके लिए क्या आपस में मिलकर ये मंत्रणा करेंगे, ये सब कुछ भी एससीओ की इस रक्षा वार्ता में तय होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एससीओ एक ऐसा समूह है, हम कह सकते हैं ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 1996 में शंघाई 5 के रूप में हुई थी, लेकिन उसके बाद 2001 में यह शंघाई सहयोग संगठन बनता है। और शुरू में 5 सदस्य जैसे शंघाई 5 में थे, लेकिन आज की डेट में 10 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें से 2017 में पाकिस्तान और भारत भी इसके मेंबर हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में, यानी कि चीन में। तो मुख्य बातें यही थी। इसको थोड़ा सा कुछ और फैक्ट्स के साथ याद रख लीजिए कि एससीओ रक्षा वार्ता 2026 कहां हो रही है, तो आप कहेंगे बिश्केक में हो रही है। और बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी है। और बात की जाए कि यह जो बैठक है, इसमें जो मुख्य बातें हैं, राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट भी किया, यानी कि एक्स पे पोस्ट भी डाला, और उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान में वो जा रहे हैं और वह ग्लोबल पीस से लेकर के सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां और इसके अलावा इंडिया का इसमें क्या योगदान है, उस पर अपनी बात रखेंगे। तो क्षेत्रीय सुरक्षा यह इस बार बहुत प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, रक्षा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्रीय स्थिरता। और हम देखें तो एससीओ की स्थापना भी इसीलिए हुई थी। एससीओ बना ही इसीलिए था कि मध्य एशिया में शांति सुनिश्चित की जा सके, आतंकवाद से निपटा जा सके और एक दूसरे का, यानी कि सब देश अपना विकास कर पाए। अब ये एससीओ जहां 10 मेंबर है, कहने को दुनिया में इतने सारे देश हैं और 10 मेंबर की क्या इतनी बड़ी बात है? तो देखिए, बड़ी बात तो है, 40% से ज्यादा आबादी इन 10 देशों की है और उसके बाद पूरी दुनिया का 24% के आसपास जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अगर 1/4 जीडीपी इन 10 देशों के हिस्से में आता है और आबादी भी 40% से ज्यादा है, 42 के आसपास, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह यह हो जाता है। तो इसी वजह से अब इसकी स्थापना की मुख्य बातें में कुछ सदस्यों के नाम याद रहे कि शंघाई का जो 5 का गठन था 1996 में, उसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। अब 2001 में क्या हुआ? देश बढ़ने शुरू हुए। हालांकि 10 देश तुरंत नहीं हो गए। जैसे ईरान जो है, ईरान 2023 में मेंबर बना। पाकिस्तान, मैंने आपसे क्या कहा, 2017 में बना। भारत 2017 में बना। धीरे धीरे अब मिला के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, बेलारूस, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अब ये सब मिलके क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कमी और आतंकवाद की चुनौती पर काम करेंगे। तो ऐसे में बात यह है कि चीजें एक रात में होती नहीं है, प्रयास अनवरत चलता रहता है और कोशिश रहती है कि हम पहले से आगे आने वाले दिन में बेहतर हों। वही कोशिश ये संगठन कर रहा है। अब एक छोटा सा आपके लिए सवाल है कि एससीओ में कुल कितना परमानेंट सदस्य हैं, या कुल कितने परमानेंट सदस्य हैं? तो A5, B10, C11 और D, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब इसी के साथ ही खास जानकारी कि अगर आप अपने पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपके बजट में भी हो जाए और क्लास बेहतरीन शिक्षकों के साथ में हो, और ना सिर्फ क्लास हो बल्कि बेहतरीन स्टडी मटेरियल भी मिले, तो आप अपनी पीसीएस की तैयारी दृष्टि आईएएस के साथ कर सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी कभी भी, दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से। तो दृष्टि लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके साथ ही अपने पीसीएस के कोर्सेज देख लीजिए कि वहां पे कौन से लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके टारगेट एग्जाम के लिए चल रहे हैं। और इसी के साथ ही आप चाहते हैं कि आपको खास जो जानकारी मिल जाए, कोई भी मन में डाउट हो कोर्स को लेकर के, आपके पूरे कोर्स कब खत्म होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग उसमें आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो इन सारी बातों के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8750187501। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।